हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ ऑफ टोट के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जनरल डिफेंसेस। ये जो टॉपिक है मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ये टॉपिक बनाने जा रहा हूँ जनरल डिफेंसेस का, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को सपोर्ट करें, सुने पूरा वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी सजेशन जरूर दें। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपने शिव जी का प्रसाद भी आज खाया होगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं जनरल डिफेंसेस। जो वीडियो है जनरल डिफेंसेस है। आज की वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन से लेंगे कि जनरल डिफेंसेस है क्या, क्यों जरूरत पड़ गई, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिफरेंट जनरल डिफेंसेस है क्या। तो अगर बात की जाए आज की वीडियो की जनरल डिफेंसेस होता क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और आपको सारा समझ आएगा। देखो मान लो कोई व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति राम है और एक और व्यक्ति है श्याम, एक व्यक्ति श्याम है। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाहता हूं। जो राम है वो श्याम के अगेंस्ट कोई अनलॉफुल एक्ट करता है, अर्थात कोई टोट करता है। जो राम है वो श्याम के अगेंस्ट कोई अनलॉफुल एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट करता है, अर्थात टोट करता है। टोट मीन्स ए रॉन्गफुल एक्ट, टोट मीन्स ए अनलॉफुल एक्ट। टोट क्या करता है, जैसे कि राम ने श्याम के अगेंस्ट न्यूसेंस का टोट कर दिया। क्या कर दिया? न्यूसेंस का टोट कर दिया, अर्थात राम ने श्याम को न्यूसेंस दिया, या राम ने श्याम के अगेंस्ट क्या टोट किया? ट्रेसपास का टोट कर दिया। ट्रेसपास आपको पता है कि राम जो है वो श्याम की लैंड में घुस गया बिना श्याम की परमिशन के, या राम ने श्याम के साथ क्या किया? इसकी डेफामेशन कर दी, मानहानि कर दी, डेफामेशन कर दी। राम कर रहा है, कोई टोट कर रहा है। टोट बहुत सारे होते हैं, डेफामेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, असोल्ट, बैटरी, कोई ना कोई न्यूसेंस या ट्रेसपास या डेफामेशन या नेग्लिजेंस या मलिशियस प्रोसिक्यूशन, कोई ना कोई टोट कर दिया राम ने श्याम के अगेंस्ट। अब जब राम ने श्याम के अगेंस्ट टोट किया, देन श्याम क्या करेगा? कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट के पास जाएगा ना कि मेरे साथ गलत हुआ है। खुद तो श्याम कुछ नहीं कर सकता, इसको कोई भी लॉ, कोई भी कानून पावर नहीं देता कि ये खुद से ही अपनी मर्जी से अगर राम ने इसके अगेंस्ट कोई टोट किया है तो ये भी टोट कर दे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो अगर राम ने श्याम के अगेंस्ट टोट किया तो श्याम क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, अंडर लॉ ऑफ टोट, अंडर लॉ ऑफ टोट कोर्ट जाएगा और केस करेगा राम के ऊपर। क्यों करेगा? कंपनसेशन लेने के लिए। आपको पता है लॉ ऑफ टोट में कंपनसेशन मिलता है। आप लॉ ऑफ टोट के अंदर केस डालोगे तो क्यों डालोगे? कंपनसेशन, मुआवजा लेने के लिए। अगर राम ने श्याम के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का टोट किया है तो श्याम राम के अगेंस्ट केस डालेगा टोट ऑफ नेग्लिजेंस का। अगर ट्रेसपास किया है तो टोट ऑफ ट्रेसपास का केस डालेगा श्याम राम के अगेंस्ट। अगर डेफामेशन किया है तो राम के अगेंस्ट श्याम डेफामेशन का केस डालेगा। अब देखो, जब श्याम राम के अगेंस्ट केस डालेगा तो श्याम क्या बन जाएगा? प्लेंटिफ। क्या बन जाएगा? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मीन्स ए पर्सन हु ब्रिंग द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्लेंटिफ मीन्स ए पर्सन हु ब्रिंग द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कोर्ट में केस फाइल करता है, केस लेके आता है। जब ये प्लेंटिफ बन जाएगा तो राम क्या बन जाएगा? डिफेंडेंट। क्या बन जाएगा? डिफेंडेंट। ये डिफेंडर बन जाएगा। डिफेंडर का मतलब क्या होता है? जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, जो अपने केस को डिफेंड करता है, जो अपने केस को डिफेंड करता है वो डिफेंडेंट हो जाएगा। अब श्याम बन गया प्लेंटिव, राम बन गया डिफेंडेंट।
अब ध्यान से सुनना जो बात बोलने जा रहा हूं, जनरल डिफेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो श्याम प्लेंटिव बन गया क्योंकि केस फाइल कर दिया इसने राम के अगेंस्ट। राम डिफेंडर बन गया क्योंकि राम ने कोई टोट किया था, कोई अनलॉफुल एक्ट किया था इसके अगेंस्ट। अब श्याम ने जब राम के अगेंस्ट केस किया तो राम के पास भी राइट है, राइट टू हर्ट। कोर्ट इसकी बात सुन के इसको सजा नहीं देता, सजा नहीं सॉरी, इसमें सजा नहीं दी जाती, इसमें क्या दिया जाता, कंपनसेशन। तो कोर्ट श्याम की अकेले की बात सुन के राम को नहीं बोल सकता कि भाई साहब अब आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन के रूप में, श्याम को नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन्स द मैक्सिम ऑफ ओडी अल्ट्रम पार्टम मस्ट बी फॉलोड। आपको पता होगा मैक्सिम ओडी अल्ट्रम पार्टम क्या बोलती है? हियर द बोथ पार्टीज, द बोथ पार्टीज मस्ट बी हियर्ड बिफोर डिसाइडेड एनी केस, बिफोर डिसाइडिंग एनी केस। अगर आप कोई केस डिसाइड करना चाहते हो, दोनों पार्टी को सुनो, श्याम ने राम के अगेंस्ट केस डाल दिया कि इसने मेरे अगेंस्ट टोट किया है, तो कोर्ट अब राम को सुनेगा। अब कोर्ट राम को सुनेगा अर्थात डिफेंडेंट को सुनेगा कि बताओ अपना पक्ष रखो। तो डिफेंडर अपनी बात रखेगा ना, अब डिफेंडर अपना बचाव करेगा। क्या करेगा? बचाव, अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा, अपनी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो जब डिफेंडेंट अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो कुछ जनरल डिफेंसेस की हेल्प लेता है। वो कुछ जनरल डिफेंसेस की हेल्प लेता है, कुछ चीज़ों की हेल्प लेता है, उन्हीं चीज़ों को जनरल डिफेंसेस कहा जाता है। अर्थात एक बात तो क्लियर हो गई, जनरल डिफेंसेस जो हैं वो केवल और केवल डिफेंडेंट यूज करता है, प्लेंटिफ यूज नहीं करता। जो जनरल डिफेंस हैं ये केवल और केवल डिफेंडेंट को बेनिफिट देते हैं, प्लेंटिफ को नहीं देते। केस करने वाले व्यक्ति को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जिसके अगेंस्ट केस किया होता है अर्थात डिफेंडेंट, वो बेनिफिट लेता है जनरल डिफेंसेस का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। हाँ जी, तो इतना बोला क्या पता कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस करेगा और डिफेंडेंट ने अपने आप को बचाना है, क्योंकि कोर्ट डिफेंडेंट को भी सुनेगा ना कि आप अपनी बात रखो, आप बताओ पूरा मुद्दा क्या था, क्यों आपने ऐसा किया, क्या आप बोलना चाहते हो। तो जब डिफेंडेंट अपने आप को बचाने के लिए कुछ डिफेंसेस लेगा, उनको बोलते हैं जनरल डिफेंसेस। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा पूरी बात, टेंशन ना लो। अब बात आती है जनरल डिफेंसेस कितने प्रकार के हैं। अंडर लॉ ऑफ टोर्ट जनरल डिफेंसेस कितने प्रकार के हैं? देन फर्स्ट इज वोलेंटी नॉट फिट इंजुरिया, सॉरी द फर्स्ट इज वोलेंटी नॉट फिट इंजुरिया। इंजुरिया, वोलेंटी नॉट फिट इंजुरिया। फर्स्ट इज वोलेंटी नॉट फिट इंजुरिया। द सेकंड वन इज दैट एक्सीडेंट। द सेकंड वन इज दैट एक्सीडेंट। मैं बताऊंगा कि कैसे लेगा डिफेंस वो। तो जनरल डिफेंस है कितने प्रकार के अंदर लॉ ऑफ टोर्ट में बता रहा हूं। थर्ड वन इज एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। फोर्थ वन इज इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया। नेसेसिटी, फोर्थ वन इज दैट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फिफ्थ वन इज मिस्टेक, मिस्टेक। प्लेंटिफ्स ऑन रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ खुद ही गलत था, ये भी एक डिफेंस है। प्लेंटिफ्स द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ्स द रॉन्ग डूअर। 1
2 3 4 5 6 7. Then last is private defense. Last is private defense. 8 is private defense. Private defense. Private defense. तो कुल मिला के 8 जनरल डिफेंसेस हैं जिनकी हेल्प एक डिफेंडेंट ले सकता है। अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसने टोर्ट का कोई केस डाला हुआ है तो डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करेगा, बचाएगा, तो इन 8 जनरल डिफेंसेस की हेल्प ले सकता है और बचा सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा एक्सीडेंट का। मान लो एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, पूरी केयर से कर रहा है, पूरे ध्यान से कर रहा है, पूरी प्रोटेक्शन से कर रहा है, लेकिन उसके एक्ट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई लॉस हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है। अब जो व्यक्ति काम कर रहा था वो पूरी केयर से कर रहा था, प्रोटेक्शन से कर रहा था, किसी को नुकसान ना हो ये सब कुछ देख के कर रहा था, फिर भी अगर एक्सीडेंटली कोई नुकसान हो जाता है तो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है अगर वो केस कर दे व्यक्ति के अगेंस्ट जिससे हुआ था तो वो व्यक्ति एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ियाँ काट रहा है, उसकी कुल्हाड़ी बिल्कुल टाइट है, उसका कुल्हाड़ी का लोहा बिल्कुल टाइट है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, उसने बच्चों को बोला यहाँ से दूर चले जाओ, मत खेलो, यहाँ पे कोई दुर्घटना भी हो सकती है, वो काट रहा है। उसने बिल्कुल केयर बरती, कॉशन बरती, पर एक बच्चा गलती से कहीं से आ गया और हुआ क्या, जब उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी को मारा, लकड़ी उछली और लड़के के सर पे लग गई, लड़के को इंजरी आ गई। अब देखो अगर जिस लड़के को इंजरी आई है वो केस कर दे कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो क्या वो व्यक्ति लायबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो डिफेंस क्या लेगा? एक्सीडेंट का, कि एक्सीडेंट था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पूरी कॉशन, पूरी प्रोटेक्शन करी, पूरी केयर की, बच्चों को दूर कर दिया, लकड़ी का ऊपर का हिस्सा भी टाइट किया हुआ था, सॉरी कुल्हाड़ी का हिस्सा लोहे का कि निकले ना। अब लकड़ी को जब मारा, लकड़ी ही अगर चली गई उछल के, तो मेरी गलती क्या है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे ही हम सारे जनरल डिफेंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल में समझाएगा वॉलंटरी नॉन इंजुरिया क्या है, एक्सीडेंट क्या है, एक्ट ऑफ गॉड क्या है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको सिंपल सा, एक्ट ऑफ गॉड का एग्जांपल दूं आपको मैं। जैसे मान लो, चलो ऐसा करेंगे, ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अब मैं जानूंगा नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, इंट्रोडक्शन समझ आई होगी क्या है क्या नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड दोस्तों।